वाइस ऑफिसर नाम आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो झांसी की रानी को अपना आदर्श मानती हैं। साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, इस संदर्भ में प्रमुख समाज सेवी सविता आर्य गवर्नमेंट कॉलेज इसराना में छात्रों को जागरूक कर रही थी। इसी बीच एक छात्रा ने सविता आर्य से पूछा, मैडम आप इस कार्य को क्यों कर रही हैं, आप कौन हो? मैम आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन करके मतलब आपके बैकग्राउंड के बारे में कोई बच्चा जाने। सिद्धांत तब मैं बताती हूँ। मैं लाठ जोड़ी गाँव मेरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहाँ मैं पढ़ी लिखी, वहाँ पे खानपुर गुरुकुल में मैं पढ़ी थी। उसके बाद मैं पानीपत आई थी 2002 में। मैं पहले जॉब करती थी, फिर मैंने अपना बिजनेस कराया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। 2000 किस चीज़ का मैम? मेरा बिजनेस था, स्टॉक मार्केट का भी था और एजुकेशन का भी था। उसके बाद मैं 2015 में जब 22 जनवरी 2015 को मोदी जी ने अभियान चलाया बेटी बचाओ का, तो मैं बचपन से गांव में देखती थी बच्चियों को, ना छोटी छोटी बच्चियों को उनके माता पिता शराब पी के पीटते थे या अपनी पत्नियों को पीटते थे। मेरे पड़ोस की ये घटनाएं होती थी, मैं वो देखती थी। तो मेरे ना दिल में टीस थी कि ये महिला क्यों पिटती है अपने पतियों पर। तो एक लड़की थी, उसकी माँ मर रही थी, तो उसका मौसी आ रही थी, वो मेरी फ्रेंड थी बहुत क्लोज। वो बताती थी मेरी मौसी मतलब जैसे मेरी माँ आई आ रही, ये मेरे भाइयों मेरे में भेदभाव करती है, जो उसके खुद के पैदा हुए थे। वो सौतेली माँ थी। तो ना मैं उसके दर्द को समझती थी कि भाई बच्ची के साथ ये हो गया। तो मैं सोचती थी इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर महिलाओं को जो देखती थी पिटते हुए, एक दिन मैं काम करती थी पूरा दिन, शराब पी कर उनके पति पीटते थे, तो वो टीस बचपन से ही थी दिल में। तो मैं सोचती थी कि इनके लिए कुछ करूँ। फिर जब मैं मान ली बड़ी हुई, मान ली समाज इसमें लगी, अपना बिजनेस था, तो मैं बहुत महिलाओं की हेल्प करती थी, गरीबों की, जिसको बेचारी को परेशान होती थी तो मैं उसको कुछ दी आती थी, किसी लड़की की शादी में कुछ दी आती थी, तो मैं करती थी। लेकिन मैं समाज में सामने नहीं आ रही थी। समाज में सामने तो जब मोदी जी ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करी, तो वहाँ से मैंने अपने शुरुआत करी कि भाई अब प्रधानमंत्री भी बेटियों को बचाने के लिए आ गया, तो अब मैं इस काम को शुरू कर सकती हूँ। तो मैं उस मुहिम से जुड़ी। फिर 21 जून 2015 को मुझे पता लगा कि 17 जून 2015 को एक बच्ची हॉस्पिटल में पैदा हुई है, कविता नाम की, जहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। कविता नाम की 2 महिला थी, एक रामनगर की थी, एक ऊंचा कलाना की थी। दोनों का नाम कविता था। 17 जून को दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एक ने बेटे को जन्म दिया, एक ने बेटी को जन्म दिया। जो टैग था बेटे वाली का बेटे का लग गया, बेटी वाली का बेटे का, वो टैग बदलेगा। लेकिन उनको पता था मेरे को लड़का हुआ है, उसने पता था मेरे को लड़की हुई है, लेकिन वो टैग बदलने की वजह से दोनों को ये हो गया कि भाई उसका 2 लड़कियां पहले थी, एक कविता का, जिसका लड़की तीसरी हुई। उसको लगा कि मेरे को तो बेटा मिल गया। तो उसकी जो सास थी उसके मन में पाप आ गया और उसने कहा कि नहीं, हमारे को लड़का ही हुआ। और 3 दिन तक अखबार में, पूरे मीडिया में ये चीज़ें छाई रही कि वो बेटे होने का दोनों दावा कर रही हैं, बेटी को कोई नहीं अपना रहा। पहला योगा दिवस था, मैं वहाँ थी। एक पत्रकार भाई ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक बच्ची पैदा हो रही है और उसको कोई नहीं अपना रहा, लड़के को दोनों अपना रही है। तो मैं वहीं से बीच में छोड़ के योगा और मैं सीधी वहाँ हॉस्पिटल में गई। मैंने उसकी दादी को आधा घंटा समझा, 2 को और लेगी मैं अपने साथ, आधा घंटा समझाया कि तुम आ रही है, तुम दूध पिला दो इसको, 3 दिन हो गए। उसने नहीं पिलाया, बोली नहीं, मोह हो जाएगा, ममता हो जाएगी, जैसे गाँव में बोल देती है, तो मोह ममता हो जाएगी। तो मैंने कहा कि देखो बेटी तो तुम्हारी है, लेकिन तुम दूध पिला दो। तो काफ़ी देर के बाद जब वो नहीं समझ में आई, तो पता नहीं मेरे को वैसे ही बात करते करते गुस्सा सा आ गया। मैं उस तक बोली, बात सुन दादी, सहत थारी है छोरी, तमने लेनी ऊन नहीं लेनी होगी तो ऊन लेनी पड़ेगी। और मैं कहा जब मेरा नाम भी सविता आर्य नहीं, अगर ये बेटी तुम्हारे घर नहीं पहुँचाई तो। वहाँ से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी। 135 दिन उसकी लड़ाई लड़ी, 135 दिन तक रोज कभी धरने प्रदर्शन करे, कभी कुछ कराया। और एक दिन आखिरी, फिर बीच में जब 60 दिन के बाद, 65 दिन के बाद उसका डीएनए हुआ, डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ रही थी। फिर एक दिन पुल के नीचे बैठ कर अनशन किया। 135 दिन के बाद जब डीएनए आया तो बच्ची उन्हीं की थी। और वो बच्ची फिर मैंने उनके घर तक पहुँचवाई। कहने का मतलब पुलिस नहीं भेजी, तो पुलिस ने डीएनए की रिपोर्ट खोली हॉस्पिटल में, वो लड़की उनको दी। उसकी दौरान 2 लड़कियां और आ गई थी, एक को पालने में छोड़ गए थे अनाथालय के बाहर, और एक को संजय चौक के पास 8 88 थी वो लड़की, पॉलीथीन में रोक के झाड़ियों में फेंक गई थी। वो तीनों बच्चियाँ हॉस्पिटल में थी उस टाइम, और तीनों लड़कियों की मैं लड़ाई लड़ रही थी। वहाँ से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी। उसके बाद सैकड़ों ऐसी बच्चियाँ आई, कोई भ्रूण फेंक रहा है, कोई बच्चियाँ फेंक रही हैं, कोई किसी 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, कहीं महिला के साथ। फिर तो ऐसा हो गया कि जिसको कोई भी परेशानी होती सीधा मुझे कॉल कर देते, ये परेशानी है, वहाँ भ्रूण मिला है, तो मीडिया को जैसे फ़ोन करते हैं ना, ऐसे ही मुझे कर देते हैं। हाँ जी सविता आर्य जी, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आप इतना जो सोशल
लेडीज़ों के लिए, महिलाओं के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों के मन में आपके बारे में कुछ निजी जानकारी लेने के लिए आप क्यों कर रहे हो? क्या आपकी इच्छा है, क्या मकसद है आपका? जैसे बेटियों ने पूछा कि भई आपने इसकी शुरुआत क्यों की थी, तो मैंने बताया कि बचपन से जो मैं देखती थी अपने आस पड़ोस में जो बच्चियों के साथ भेदभाव किया जाता था, अपने खासकर हरियाणा में तो था ही, वैसे तो पूरे भारत में ही था कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता था। तो वो चीज़ें हम बचपन से देखते थे, वो दिल में टीस थी बचपन से कि भाई बेटियों के लिए कुछ करूँ, महिलाओं के लिए कुछ करूँ। उसके बाद वो समय नहीं मिल पा रहा था कि उसकी शुरुआत कब करूँ। इसकी शुरुआत फिर 22 जनवरी 2015 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जब हमारे पानीपत की ऐतिहासिक धरती से राष्ट्रीय स्तर पे की थी, तो वहीं से मैंने एक संकल्प लिया था कि मेरे को वो समय मिल गया कि भी मैं बेटियों के लिए कुछ करूँगी। और आज भी हमारी बेटियों के साथ बहुत क्राइम होता है, जैसे 4 साल की बच्ची के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ जो कोई भी अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, तो उसको लेके जो क्राइम बढ़ रहा है बच्चियों का, खासकर बच्चियों को लेकर, तो मुझे वो समय मिला और उन बच्चियों की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ पिछले 8-9 साल से, और आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और अब आज भी राष्ट्रीय जो हमारे इस राणा कॉलेज में बच्चियों को आज इसी को लेके मोटिवेट किया है कि आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने अपने अधिकारों को जानना है। और आपके साथ कोई क्राइम होता है, कोई घटना होती है, तो उसका आपने मुकाबला करना है, न कि डर के दुबक के बचना है। साइबर क्राइम के बारे में इनको जागरूक किया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे बच्चियों को कोई भी अपनी फेक आईडी बना के लड़कियों के साथ है जो है कोई अनहोनी हो जाती है, उनको ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। उसके बाद ये क्राइम जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी को लेकर बच्चियों को, छात्राओं को जागरूक किया है कि इस तरीके की कोई घटना आपके साथ घट जाती है या आपके फ़ोटो को कोई एडिट करके आपको ब्लैकमेल करता है, तो उसके लिए आपने डरना नहीं है। आप सीधा थाने में जाइए, शिकायत कीजिए, या अपने माता पिता को बताइए या अपने टीचरों को बताइए, और आपने उसे डरना नहीं है। उसको लेकर आज जागरूक किया है। जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने भी और पुलिस प्रशासन ने भी इसकी एक साइबर क्राइम को लेके एक अपनी मुहिम चलाई हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भी बच्चियों को नहीं, इसको लेकर आपको भी अड़चनें आती होंगी क्योंकि आप भी महिलाएं हैं, महिला ही हो आप, तो इससे आप कैसे मतलब जूझ पा रही हो? नहीं, अब तो काफ़ी वर्ष हो गए कि अब तो इतनी पहचान होगी कि हमें उस चीज़ का मुकाबला ना करने की आदत सी होगी। तो लेकिन वही मैंने बताया कि महिला के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो आँखों से ये पहचान लेगी कि ये व्यक्ति हमें किस नज़र से देख रहा है या किस नज़र से इस आदमी की जो हमारे से बात करे इसकी मनसा क्या है, तो उससे हम सावधान हो जाते हैं। तो वो अड़चनें तो हमें भी आती हैं कि अगर मान लिया हम भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते, चाहे खेलों का प्रोग्राम है, चाहे गौशाला के प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम मैं आपने भी देखा हज़ारों पुरुषों में अकेली बैठी होती हूँ, लेकिन वो महिला के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो पहचान लेती है कि ऐसे कोई हादसा होने से पहले हमें को पता लग जाता है कि भाई ये अनहोनी हो सकती है, तो उससे हम खुद सावधान हो जाते हैं। इसीलिए बच्चियों को बताया, छात्राओं को, कि भाई आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उसको पहचान लोगे कि जो व्यक्ति पास से निकला है, कोई रिश्तेदार है या कोई भी है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था आपका आदर्श कौन है? जैसे आपके अंदर है ना, हमने ये देखा है कई जगह बहुत सारे बदमाश भी होते हैं, उनके खिलाफ भी खड़े हो जाते हो, महिलाएं भी ऐसी तरह की हैं, तो आपको कहाँ से शक्ति मिलती है? क्या किस तरह का आपके अंदर मोटिवेशन? झांसी की रानी भी अपने यहीं से थी। जब झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ पे लगा के जब लड़ सकती है, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? तो हम भी उसी से हैं। दूसरी बात तो कहने का मतलब मैंने वही बताया है कि महिला के अंदर इतनी शक्ति है कि वो किसी से भी लड़ सकती है। जब महिला को देवी माना गया, 6 महीने में पूजन होता बच्चियों का, छोटी बच्चियों का, जब हम महिला को देवी मानते हैं, तो जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो हम दुर्गा भी बन जाते हैं और काली भी बन जाते हैं। इतनी